सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। आज हमारे सीआईएसएफ बल के सभी मेरे सहकर्मी एवं सीनियर सभी को मेरा नमस्कार एवं सभी हमारे जो नारी शक्ति है हमारे सीआईएसएफ यूनिट एवं मैनेजमेंट से उन सभी को भी मेरा हृदय से अभिवादन। आज की जो कविता है, इस कविता में मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है मैं उसे भी आप सबके साथ शेयर करूंगा, व्यक्त करूंगा आप सभी के सामने, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी उसे उसी तरीके से महसूस कर सकेंगे, उसी प्रकार से जी पाएंगे जैसे मैंने जिया है। कविता को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा संदर्भ देना चाहता हूं आप सभी को कि ये जो कविता है वो किस बारे में है और किस सिचुएशन में, किस हालात में, किस संदर्भ में लिखी गई है। तो संदर्भ ये है कि अभी कुछ समय पहले मैं अमरनाथ यात्रा के लिए स्पेशल ड्यूटी में गया था। तो उस ड्यूटी के दौरान जो मेरे एक्सपीरियंसेस रहे, जो मेरा अनुभव रहा, जो मेरे सामने चीजें घटित हुई, उन चीजों के बारे में जो मैंने अपना विश्लेषण बनाया, जो मुझे महसूस हुआ, उस सब के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। नहीं सर, मैं जी तो बोनस से दिला देते हैं। स्वरचित नहीं है, स्वरचित हो दिया स्वरचित नहीं है। स्वरचित ये मैं बताना चाहूंगा, बल्कि ये कविता हरिओम पवार जी की है। श्री वे हमारे मेरठ यूनिवर्सिटी के काफी जाने माने लॉ के प्रोफेसर रहे हैं और साथ ही साथ एक काफी जाने माने कवि भी हैं। आप उनकी कविता सुन सकते हैं कभी भी यूट्यूब पे जाके। ये भी उनकी रचनाओं में से ही एक है, परंतु जब मैं 6 वर्ष का था तो मैंने उनकी कविता जाके पहली बार कवि सम्मेलन में सुनी थी और उस चीज का प्रभाव मेरे ऊपर आज तक था। और आज जब ऐसा एक अवसर आया, एसी साहब ने थोड़ा सा मुझे मोटिवेट किया कि करना चाहिए, तो आज मैं आप सभी के सामने खड़ा हूं। तो बिना ज्यादा समय व्यर्थ करे मैं अपनी कविता को शुरुआत करना चाहता हूं। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूं। गौर से सुनिएगा। मैं केशव का 5 जन भी गहन मौन में खोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूं। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के जज्बाती बेटे हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। ये मेरा अवसर रहा किश्तवाड़ में, जब हमारी कंपनी थी, उस किश्तवाड़ की कंपनी में हमारे सीआईएसएफ के बल सदस्य वहां पर ड्यूटी कर रहे थे अमरनाथ यात्रा के लिए। वहां पे लैंडस्लाइड हुई, उसमें हमारे सीआईएसएफ के 4 बलकर्मी शहीद हुए। और उस घटना को देख के ये महसूस होता है कि हमारा जीवन कितना क्षणिक है, कितना छोटा है, और कैसे हमारे जो बल सदस्य हैं जो एक यूनिफॉर्म के लिए, अपने देश के लिए ऐसे खतरे को, अपने परिवार को पीछे छोड़ के उस खतरे में अपनी ड्यूटी के लिए निभाने के लिए वहां जाते हैं। तो इस के साथ मैं अपनी आगे की पंक्तियों को आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पल को जिए, महसूस कीजिएगा मेरे साथ। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, जी महसूस कीजिए। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी यादों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। इस भाव को महसूस किया जा सकता है, शब्दों में रखने की थोड़ी सी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है। इसके आगे मैं आपको और अंदर लेके जाना चाहता हूं इस भाव के। उन आंखों की 2 बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में,
ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। एक ऐसी ही एक घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारे देश के एक बेटे जब शहीद हुए तो हमारे भरतपुर जिले में राजस्थान के, वहां पर एक ऐसी घटना हुई जो अपने आप में महाकाव्य है। महाकाव्य ऐसी घटना जो आज से पहले कभी हुई नहीं। आप अगर ध्यान देंगे तो हमारे पूरी दुनिया के किसी भी धर्म में स्त्री अर्थी को कंधा दे ऐसा कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन भरतपुर में एक चीज ऐसी घटना हुई। उस घटना को मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, जहां पे एक युवती जो कि एक वाइफ है, जो पत्नी है, धर्मपत्नी, उन्होंने अपनी शादी का जोड़ा पहन के अपने पति की अर्थी को कंधा दिया और शमशान घाट तक छोड़कर आई। तो उस जज्बात को मैं शब्दों में रखने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि आपका भी समर्थन मिले उसको, और अगर आप मेरे साथ महसूस कर सके तो तालियों से नवाज दीजिएगा। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, शायद ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ।